नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर पुंछ। बाबा लोर देवता मंदिर जो ज़िला पुंछ की तहसील मेंढर के सीमा से सटे गांव गानी में स्थित है। ये एक धार्मिक और प्राचीन स्थल है। साल में 2 बार यहाँ विशाल हवन और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। हर साल बुद्ध पूर्णिमा और दिसंबर महीने की पूर्णिमा को यहाँ यज्ञ और हवन किए जाते हैं। इस यज्ञ में बिना मज़हब मिल्लत भारी तादाद में लोग दूर दूर से आते हैं। राजौरी, पुंछ, जम्मू और बैरूनी रियासत से भी यहाँ लोग आते हैं और अपने मन की मुरादें उनकी यहाँ पूरी होती हैं। कुछ परिवारों का ये कुल देवता भी है जो यहाँ पे अपने बच्चों के मुंडन और जो शादी के बाद पहली बार यहाँ आते हैं वो यहाँ 7 फेरे भी लेते हैं। और जानकारी के लिए ये देखते हैं मेंढर गानी लोर देवता से हमारे नुमाइंदे जहांगीर शेख के साथ प्रवीण शर्मा की ये रिपोर्ट। जय लोर देवता जी की। बोला इस प्राचीन स्थान पे ये प्रवेश द्वार जो है नया बनवाया जा रहा है। ये तकरीबन 12 से 15 लाख का प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर जिस तरह वृंदावन धाम दूसरे हैं, इस किस्म की इसको डेवलप किया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये इनिशियल स्टेज पे है। इसके जो पिलर हैं वो ही बड़े हैं, ऊपर बीम डाला है हमने लेंटर। अभी इसके ऊपर जो काम होना है वो अभी बाकी है। ये मेन फंक्शन जो लोर देवता का है ये 12 मई सोमवार 2025 को यहाँ पे होना है। तो कोशिश करेंगे उससे पहले जितना काम हो सकता है वो करेंगे। बाकी उसके बाद ये काम जारी रहेगा और उम्मीद करते हैं कि अगले साल 2026 के बुद्ध पूर्णिमा से पहले ये प्रोजेक्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कंप्लीशन में हर आदमी का, हर आने जाने वाले यात्री का, यहाँ के लोग स्थान को जो मानने वाले हैं सब की कंट्रीब्यूशन है, सबका इसमें योगदान है। बताएंगे कि हर साल की भांति यहाँ पे जो लोर देवता का स्थान है, यहाँ पे हर साल भंडारा किया जाता है, तो किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पे हो रही हैं? इस स्थान पे हर साल 6 माह के बाद भंडारा होते हैं और सबसे जो मेन भंडारा है वो 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ आज आए हुए हैं। देखिए काफ़ी जलास के, मंगनार के गांव के बच्चे आते हैं यहाँ सेवा करने के, रास्ते साफ़ करने के लिए यहाँ। और जो उस वक्त जब काफ़ी तादाद में लोग आते हैं उन्हें क्या क्या सुविधा दी जाए, उन्हें किस तरह से और ज़्यादा यहाँ प्यार और एहसास दिलाया जाए ताकि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। उसी सिलसिले में हम सभी लोग रात से यहाँ आए हैं। मेरा यह मानना है कि ये एक दिव्य स्थान है। यहाँ इसकी जो बेसिक मानता है वो ये है कि पुंछ के तकरीबन 90% लोगों के कुल देवता हैं ये। इस दिन यहाँ आके वो अपने कुल देवता के सामने अपनी मन की जो उनकी इच्छाएं वो रखते हैं। उनका ये मानना है कि यहाँ आने से, यहाँ स्थान के दर्शन करने से इन्हें यहाँ सुख सुविधा प्राप्त होती है और इनके कष्ट दूर ही होते हैं। मैं तकरीबन हम साथियों के साथ यहाँ पिछले 30-35 साल से यहाँ रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छा स्थान है। यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग, यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वाला या सिख धर्म या बौद्ध। देखिए ये जो गांव है, ये मेंढर में इसका गांव गानी इसका नाम है। ये 100% मुस्लिम आबादी में का गांव है और मुस्लिम आबादी के होते हुए इस स्थान की इतनी बड़ी मान्यता है कि यहाँ जितने भी गाँव के लोग हैं इनका भी ये मानना है कि बाप दादा के लेकर यहाँ पे इस स्थान पे आते हैं। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि ये जो स्रोत है जल का, देखिए पूरे इस नीचे के इलाके में पानी नहीं है और इसी पानी की वजह से यहाँ ये जो लोग हैं गांव के, इनको इसी स्थान से ये पानी उपलब्ध होता है। और आज धीरे धीरे यहाँ इसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। हर साल यहाँ हज़ारों की तादाद में अब तो लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ लोग जम्मू से चले गए हैं, कुछ बॉम्बे, दिल्ली चले गए हैं। मैं उस दिन 12 मई को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पूरी स्टेट से लोग यहाँ आते हैं। उनका ये मानना कि ये हमारे कुल देव थे और किसी वजह से वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे या ये स्थान जो है ये लुप्त हो गया था। अब ये तकरीबन पिछले 35-36 साल से
दोबारा धीरे धीरे अपने उस रफ्तार में आ रहा है और लोगों की मानता, लोगों की आस्था इस पर बढ़ रही है। तो मजीद और क्या कहेंगे यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क हो रहे देखिए हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर बिल्कुल LOC के एग्जैक्टली LOC पे ये स्थान है, उसकी वजह से यहाँ बड़ी प्रॉब्लम भी हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ कोशिश करी है एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर यहाँ रोड निकालने की, यहाँ बिजली की सुविधा नहीं थी उसे निकालने की, और यहाँ अब तो आज तो यहाँ तकरीबन 500-700 लोगों का रहने का भी इंतजाम हो चुका है। जिस दिन यहाँ 12 तारीख को 10-12 हज़ार लोग जो अक्रॉस द स्टेट यहाँ थे, उन सभी को अच्छी सुविधा देने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इसे टूरिज्म के मैप पे लाया जाए, क्योंकि ये दिव्य स्थान है, ये प्राचीन स्थान है, ये कोई न्यूली क्रिएटेड मंदिर या कोई ऐसा स्थान नहीं है। प्राचीन इसकी कोई हिस्ट्री है। शायद इसे कुछ लोग पांडवों से इसका स्रोत निकालते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आसार हैं या इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्राचीन एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर उसे हम कंसीडर करेंगे तो ये लगता है कि ये उससे पहले भी किसी दौर का स्थान है। अब हकीकत में इसकी जो हिस्ट्री है वो राइटिंग में, हिस्ट्री में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन लोगों की जो गाथाएं हैं, लोगों को जो मानता है, मुझे जो लोगों ने ये कहा कि यहाँ हम अपने दादा के साथ आए थे, मेरे दादा को मेरे दादा ने बताया था कि वो आया करता था। इससे ये भी लगता है वो किसी वक्त में महाराजा पूंछ ने इस स्थान के साथ 1400 कनाल ज़मीन जो है अटैच की थी, तो जो इसके पुजारी थे यहाँ पे, जो इनके यहाँ की देखभाल, उनके खाने पीने के रहने के इंतजाम के लिए 1400 कनाल राजा ने इस जगह के साथ अटैच की हुई थी। अगर उस बात को माना जाए तो ये यहाँ हो सकता है कि ये जो स्थान है इसने अपने तो कितनी बड़ी मान्यता है। पुंछ ज़िले में इस किस्म में और भी स्थान हैं जिनकी प्राचीन मान्यता है। हमारी ये कोशिश है, हमारी अपील है सरकार से कि इसे टूरिज्म के पैटर्न पे, जो टूरिस्ट आज श्रीनगर जाता है या बाहर जाता है, अगर इसकी सड़कें ठीक की जाएँ या इसकी यहाँ बाकी सुविधा दी जाए, तो मेरे ख्याल में पूरी स्टेट का टूरिस्ट जो है वो हमारे पुंछ जिस में आएगा। लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, लोगों को बेहतरी होगी, आपस में भाईचारा होगा, पहचान होगा, और इस दूर दराज एरिया में भी हुकूमत का जो एक पार्टिसिपेशन है वो सामने दिखेगी। थैंक यू सर।